भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। थ्योरम है अब हमारे पास एल्जेब्रिक नंबर 3 की। पाई इज ए गॉसियन प्राइम इफ एंड ओनली इफ पाई इज इरिड्यूसिबल, यानी कि गॉसियन प्राइम है तो पाई जो है वो इरिड्यूसिबल होगा और इरिड्यूसिबल है तो गॉसियन प्राइम होगा। पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। पाई इज गॉसियन प्राइम इफ पाई डिवाइड्स अल्फा बीटा विच इम्प्लॉइज पाई डिवाइड्स अल्फा और पाई डिवाइड्स बीटा, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। पाई इज इरिड्यूसिबल इफ पाई इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इम्प्लॉइज अल्फा और बीटा इज ए यूनिट। इरिड्यूसिबल तब होगा जब अल्फा और बीटा में से कोई एक यूनिट हो जाएगा। अब देखिए थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। सपोज पाई इज ए गॉसियन प्राइम, गॉसियन प्राइम हम लेकर के चले, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास है। वी हैव टू शो डेट पाई इज इरिड्यूसिबल, ये हमें शो करना है। लेट पाई इज इक्वल टू अल्फा बीटा, क्योंकि इरिड्यूसिबल में पहली कंडीशन तो ये लेकर के चलेंगे। अब हमें सिर्फ क्या वेरीफाई करना है कि या तो अल्फा या बीटा दोनों में से कोई एक यूनिट है, ये हमें वेरीफाई करना है। सर्टेनली पाई डिवाइड्स अल्फा बीटा सिंस पाई इज प्राइम वी एज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरली डेट पाई डिवाइड्स अल्फा, क्योंकि प्राइम है तो वो या तो अल्फा को डिवाइड करेगा या बीटा को डिवाइड करेगा। तो हमने क्या कंडीशन ले ली कि पाई डिवाइड्स अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा को मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू गामा लिख सकता हूँ, जहाँ पे गामा किससे बिलोंग करेगा, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर यानी कि जेड आई से बिलोंग करेगा। क्योंकि जब अल्फा को पाई डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन जरूर आएगा, वो हमने गामा मान लिया। अब पाई इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू गामा। अब यहाँ पर पाई है और यहाँ पर पाई इंटू गामा बीटा है, पाई से पाई कट कर दो तो यहाँ 1 बच जाएगा। 1 इज इक्वल टू गामा बीटा, ये कंडीशन आ गई। अब दो का प्रोडक्ट 1 आ गया, इसका मतलब जो बीटा है वो आपके पास क्या आ गया, यूनिट आ गया। तो दस से डेट बीटा इज यूनिट एंड सो पाई इज इरिड्यूसिबल, कंडीशन हो गई। अब हम इसका कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट सपोज पाई इज इरिड्यूसिबल एंड वी हैव टू शो डेट पाई इज प्राइम, कि जो पाई है वो इरिड्यूसिबल है और हमें शो करना है कि वो प्राइम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई डिवाइड्स करता है अल्फा बीटा को, ये कंडीशन गिवन लेके चले। अब पाई और अल्फा के बीच में हम एक जीसीडी लेके चले, उसको हमने डेल्टा मान लिया। अब जीसीडी की प्रॉपर्टी होती है कि दो इंटीजर आएंगे जिसमें एक इंटीजर पाई को मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा इंटीजर अल्फा को मल्टीप्लाई करेगा, और दोनों का जो भी एडिशन आएगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा के इक्वल। ये जीसीडी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि डेल्टा कैन बी रिटर्न एज के पाई प्लस लैम्डा अल्फा वेयर के लैम्डा बिलोंग्स टू जेड आई। देन डेल्टा डिवाइड्स बोथ पाई एंड अल्फा, क्योंकि जीसीडी है तो जो डेल्टा है वो पाई और अल्फा दोनों को डिवाइड करेगा, और डेल्टा को मैं ये भी लिख सकता हूं। बट पाई इज इरिड्यूसिबल, हैंस ये ठीक है, हैंस है, हैंस डेल्टा इज ए यूनिट और एसोसिएट टू पाई। अब ये इरिड्यूसिबल है, इसका मतलब जो हमारे पास डेल्टा आएगा वो या तो यूनिट होगा या फिर क्या होगा, एसोसिएट टू पाई होगा। अगर डेल्टा यूनिट है आपके पास तो सीधी सी बात है, कंडीशन क्या बनेगी, जो ये डेल्टा इज इक्वल टू ये इक्वेशन है दोनों तरफ बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, इधर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बीटा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, कंडीशन आ गई। अब जो पाई है वो अल्फा बीटा को तो डिवाइड करता ही है, और यहाँ पाई मल्टीप्लाई में ही है, तो जो राइट साइड है कंप्लीट साइड को पाई क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इज डिविजिबल बाय पाई, क्यों, क्योंकि पाई अल्फा बीटा को डिवाइड करता है और यहाँ पाई बीटा को पाई डिवाइड करेगा ही, तो दोनों के सम को भी पाई डिवाइड करेगा, इसका मतलब डेल्टा बीटा आ गया। तो ये कंप्लीट डिविजिबल पाई है, तो डेल्टा बीटा भी डिविजिबल बाई पाई होगा, इसका मतलब पाई डिवाइड्स डेल्टा बीटा। अब यहाँ से कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम, कि भाई आपके पास डेल्टा बीटा को तो डिवाइड करता ही है और डेल्टा एक यूनिट है, तो इसका मतलब हम इसके इन्वर्स को और मल्टीप्लाई कर दे डेल्टा बीटा से, तो पाई उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो डेल्टा इनवर्स और डेल्टा हट जाएंगे, पाई किसको डिवाइड करेगा, बीटा को करेगा। तो इफ डेल्टा इज एसोसिएट टू पाई, अगर डेल्टा आपका एसोसिएट टू पाई है तो इसका मतलब ये होगा कि देन पाई डिवाइड्स डेल्टा एंड पाई डिवाइड अल्फा, कि भाई आपके पास जो पाई है वो डिवाइड करेगा किसको, डेल्टा करेगा, और जो डेल्टा हमारे पास जीसीडी है पाई और अल्फा का, इसलिए वो अल्फा को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से जो पाई है वो किसको डिवाइड करेगा, अल्फा को, क्योंकि पाई डेल्टा को डिवाइड करता है, डेल्टा अल्फा को, तो पाई अल्फा को डिवाइड करेगा। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। और ये कंडीशन आने का मतलब आपके पास आइदर पाई डिवाइड्स अल्फा और पाई डिवाइड्स बीटा वाली कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब जो आपके पास जो पाई है वो क्या होगा, गॉसियन प्राइम होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम हो गई।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम भी साथ साथ देख लो। ए गॉसियन इंटीजर हुज नॉर्म इज ए रेशनल प्राइम मीन्स 2 3 5 7 इज ए प्राइम इन जेड आई। यानी कि कोई भी गॉसियन इंटीजर जिसकी नॉर्म अगर एक रेशनल प्राइम आती है, प्राइम नंबर आती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्राइम इन जेड आई, तो वो गॉसियन इंटीजर प्राइम ही होगा। तो हमने एक्साइल मान लिया कि भाई एक्साइल बी एनी गॉसियन इंटीजर सच दैट नॉर्म ऑफ एक्साइल इज पी वेयर पी इज एनी रेशनल प्राइम। ठीक है, अब एक्साइल हमने नंबर लिया, वो दो का प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि हमें क्या वेरीफाई करना है, उसको गॉसियन प्राइम प्रूव करना है। तो दो का प्रोडक्ट ले लिया, ईटा और सिग्मा ले लिया हमने। ठीक है, ईटा सिग्मा, वेयर ईटा सिग्मा बिलोंग्स टू जेड आई। अब पी जो है वो नॉर्म ऑफ एक्साइल है, एक्साइल की वैल्यू ये रख दी मैंने, ईटा और डेल्टा, और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नॉर्म अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो पी है वो एक प्राइम है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वन होगा, क्योंकि फैक्टर नहीं बनते प्राइम नंबर के। ठीक है, तो या तो नॉर्म ऑफ ईटा वन होगा या फिर नॉर्म ऑफ सिग्मा वन। तो हैंस आइदर ईटा और सिग्मा इज यूनिट, और जिसमें से किसी एक की भी अगर नॉर्म वन हो जाती है तो वो यूनिट कहलाता है। तो इसमें से हमारे पास कंडीशन क्या होगी, आइदर ईटा और सिग्मा इज यूनिट, देयरफॉर एक्साइल इज प्राइम इन, क्योंकि वो यूनिट होते ही वो इरिड्यूसिबल बन गया, और इरिड्यूसिबल जो होता है वो गॉसियन प्राइम होते हैं। इससे पहले वाले थ्योरम में हमने वो वेरीफाई कर दिया। लेकिन इस थ्योरम का जो कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं है। देखो, कन्वर्ज ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। नॉर्म ऑफ ए प्राइम ऑफ जेड आई मे नॉट बी ए रेशनल प्राइम। यानी कि अगर किसी गॉसियन इंटीजर की जो नॉर्म है अगर वो प्राइम है तो जरूरी नहीं कि वो रेशनल प्राइम हो। रेशनल प्राइम की जरूर आपके पास नॉर्म प्राइम आएगी। अब हमने एग्जाम्पल के लिए 3 लिया, 3 को मैं 3 + 0 आई लिख सकता हूँ, और वो बिलोंग करेगा जेड आई से। इसकी जो नॉर्म आएगी 3² + 0² जो है वो 9 आएगी, और 9 जो है वो रेशनल प्राइम नहीं होता। लेकिन नाउ वी चेक वेदर 3 इज ए प्राइम और नॉट इन जेड आई। अब हम 3 को चेक करेंगे। 3 लिया मैंने, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा हमने एक प्राइम नंबर ले लिया x + आइटा वाई, और दूसरा z + आइटा w ले लिया। दोनों तरफ नॉर्म लगा दी, इधर नॉर्म ऑफ 3, नॉर्म ऑफ x + आइटा वाई, नॉर्म ऑफ z + आइटा w। अब इसकी नॉर्म तो हो गई x² + y², इसकी नॉर्म हो गई z² + w²। अब 9 के फैक्टर 3 × 3 होते हैं, तो यानी कि 3 × 3 लेके चलता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर का सम कभी भी 3 नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इम्पॉसिबल लिखा है कि बट इट इज़ इम्पॉसिबल डैट आई मतलब x² + y² = z² + w² = 3, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होते 3 3 के तो 3 × 3 9 होता है। एक तो कंडीशन ये है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, तो ये तो रिजेक्ट होगी कंडीशन। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वन है आपका। ठीक है, अब कंडीशन क्या ली हमने कि सिंस 3 इज नॉट ए सम ऑफ टू स्क्वायर्स, वो कंडीशन मैंने बताई दी थी। हैंस आइदर x² + y² = 1 और z² + w² = 1। अब नॉर्म किसी एक की अगर 1 आ गई तो या तो a + आइटा b या फिर c + आइटा d क्या होगा, यूनिट होगा, क्योंकि अगर ये = 1 आता है तो a + आइटा b जो है आपके पास वो यूनिट बन जाएगा, और यूनिट बनने का मतलब है कि जो 3 है वो प्राइम इन जेड आई होगा। ठीक है।